नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के ऑनलाइन फॉर्म डालना शुरू हो गए हैं। तो इसके विषय में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा कि इस पद में, इस भर्ती में आप किस पोस्ट से अप्लाई करें जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो, जिसमें आपका सही ढंग से सिलेक्शन हो जाए एक ही बार में। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024। ठीक है, इसमें कुल पद जो हैं 8113 पद हैं। फॉर्म डेट जो है 14/9/2024 से चालू हो चुके हैं, जो कि फॉर्म भरना, और 13/10/2024 तक अंतिम डेट है जहां तक भरे जाएंगे। इसमें जो एज है 18 वर्ष से 36 वर्ष तक रखी गई है। एज जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई, जैसे ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी को 5 साल, ऐसे करके छूट दी गई, जो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं पोस्ट नेम, किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, फिर मैं आपको किस जोन में, किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को सभी लोग देखते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जो है वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो पोस्ट नेम क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके 1736 पद हैं। ठीक है, स्टेशन मास्टर के 994 पद हैं। गुड ट्रेन मैनेजर के 3144 पद हैं। ठीक है, इन दोनों में जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आपको जो है ये सभी पद जो हैं ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो ग्रेजुएशन से ही ये भर्ती आई है, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया की। ठीक है, अब चौथा है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें जो है 1507 पद हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 732 पद हैं। इसमें भी आपको जो है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से होना चाहिए, पहली ये, और दूसरी ये होना चाहिए कि आपसे हिंदी और इंग्लिश किसी प्रकार में ऑन कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए। तो ये जो भर्ती आई है, इसका मैं रेलवे का एक विशेष आपको जानकारी दे दूं कि रेलवे जो है 1/3 माइनस मार्किंग रखता है। कितना रखता है? 1/3, जो कि इंडिया में बहुत कम ही एग्जामों में ऐसा होता है, अधिकतर में 1/4 होता है। यूपीएससी भी आप देखेंगे तो यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में 1/4 माइनस मार्किंग होती है। आपने 4 गलत किए तो आपका जो 5वां सही है वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन एनटीपीसी जो है रेलवे, रेलवे जो है ये क्या करती है कि 1/3 ही लेती है हमेशा, इसका पहले से ही है 1/3 ही लेती है। अगर आपने 3 गलत कर दिए तो जो चौथा सही है वो भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं आगे आपको चल के पूरी एक सारणी बना करके जो जोन में जितनी वैकेंसी हैं, और आप देख लीजिएगा किसमें ज्यादा वैकेंसी है, उस हिसाब से आप उसको फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट कीजिएगा। और सभी से एक जानकारी देता हूं सभी को कि आप सभी लोग जो है सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, जो भी कैटेगरी वाइज वाले हैं। ठीक है, और आगे मैं आपको इसकी जो है पूरी विधिवत जानकारी। तो देखिए, ये मैंने आरआरबी जोन वाइज नाम लिखे हैं, और ये अनरिजर्व है, ये ओबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये एससी है, एसटी, और ये ग्रांड टोटल। ठीक है, तो अपन देखते हैं आरआरबी कोलकाता। मैंने क्या किया है, घटते क्रम में लिखा है, पहले सबसे ज्यादा, जिसमें कि आपको लिस्ट में नहीं ढूंढना पड़े, तो ये आप वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, जैसे आरआरबी कोलकाता, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट हैं पूरे जितने भी जोन हैं। इसमें अनरिजर्व की 628 है। ठीक है, अनरिजर्व की 628 है, ओबीसी की 329 है, और ईडब्ल्यूएस की जो है 16 है, एससी की 188 है, एसटी की 121 है, और ग्रांड टोटल है 1328। सबसे ज्यादा यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व की कितनी है? 628 आरआरबी कोलकाता में। ठीक है, ओबीसी की भी 329 है, सबसे ज्यादा यहीं पे। ठीक, अब सेकंड आता है आरआरबी मुंबई। तो आरआरबी मुंबई में है 319, 217 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 99, एससी की 126, एसटी की 66, और ग्रांड टोटल 827। अगर आप आगे चल के अगर वीडियो चाहते हैं कि इन जिलों में जो है, इन जो जोन में है कितनी हाईएस्ट लिस्ट गई थी, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि एक वीडियो बना दें सर, तो मैं अलग से बना दूंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत सी जानकारी मैं इसमें देता जाऊंगा बीच बीच में। आरआरबी भुवनेश्वर, अनरिजर्व की 328, ओबीसी की 199, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 108, ठीक है, और एसटी की 55, 758 टोटल भुवनेश्वर में 758 पोस्ट। आरआरबी बिलासपुर, इसमें जो है 273 अनरिजर्व हैं, 168 ओबीसी की हैं, 69 ईडब्ल्यूएस की, एससी की
88 और एसटी की 51, टोटल 649 पोस्ट है यहाँ। आरआरबी गुवाहाटी में जो है 213 अनरिजर्व की पोस्ट है, 140 जो है ओबीसी की है, 51 ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 74, एसटी की 38, टोटल 516 पद हैं। आरआरबी अहमदाबाद में जो है 202 अनरिजर्व में है, 137 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की 61 है, एससी की 79 है, एसटी की 37 है, 516 टोटल यहाँ पर पोस्ट है इस जोन में। आरआरबी बेंगलुरु में जो है 206 अनरिजर्व की पोस्ट है, 134 ओबीसी की है, 49 जो है ईडब्ल्यूएस की है, 71 एससी की और 36 एसटी की। ठीक है, तो ये 496 ग्रांड टोटल। आरआरबी सिकंदराबाद में जो है 212 पोस्ट हैं अनरिजर्व की। अब यहाँ आरआरबी सिकंदराबाद में देखना जो जनरल की है यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, सिकंदराबाद में यहाँ पे ज्यादा है। ओबीसी की 101 है, ईडब्ल्यूएस की 60 है, एससी की 66, एसटी की 39 और टोटल 478। इनमें क्या है, एससी एसटी वाले ध्यान दें कि जिसमें ज्यादा हो पोस्ट हैं आप वहीं से भर देना। वैसे अधिकतर जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी की सबसे ज्यादा अधिकतर दिख रही हैं। बस कहीं का है, जैसे यहाँ ईडब्ल्यूएस की 68 है, 758 भले हैं लेकिन 69 यहाँ पे हैं। तो आप जो भी ज्यादा पद देख रहे हैं वहां पे से आप अपना भर दें, वहां पे लिस्ट जो है कम ही जाने के चांसेस रहते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है। इसी प्रकार मैं आगे आपको और बाकी के जोन की बता रहा हूं। तो अब ये जो नाइन्थ है आरआरबी चेन्नई। ठीक है, इसमें अनरिजर्व की 195 सीट है, ओबीसी की 105 है, ईडब्ल्यूएस की 37 है, एससी की 65 है, एसटी की 34 है, टोटल मिला के 436 है। आरआरबी चेन्नई में 228 अनरिजर्व की हैं, ओबीसी की 65 है, ईडब्ल्यूएस की 29 है, एससी की 59 है और एसटी की 29 पद हैं, टोटल 410 पद हैं। आरआरबी रांची में जो है 133 है, अनरिजर्व की 87, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 31, एससी की 49, एसटी की 22 और टोटल 322 पद हैं। आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद में 103 है अनरिजर्व की। देख रहे हैं यहाँ कितनी कम पोस्ट दी है आरआरबी इलाहाबाद में। ओबीसी की 56 है, ईडब्ल्यूएस की 21 है, एससी की 34 है, एसटी की 13 है और 227 टोटल पोस्ट हैं। आरआरबी मालदा की जो है 83 है अनरिजर्व की, ओबीसी की 50 है, एससी ईडब्ल्यूएस की 21 है, एससी की 28 है और एसटी की 13 है, टोटल मिला के 198 पोस्ट हैं। इसी प्रकार आरआरबी तिरुवनंतपुरम की 67 अनरिजर्व की हैं, 33 ओबीसी की हैं, 21 ईडब्ल्यूएस की हैं और एससी की 30 है, एसटी की 23 है और टोटल पोस्ट 174 है। आरआरबी भोपाल में जो है 65 पद हैं मात्र अनरिजर्व में, बहुत कम पद है आरआरबी भोपाल में, 65 पद अनरिजर्व में। ओबीसी की मात्र 25 पद, ईडब्ल्यूएस के 21, एससी के 32, एससी के 32 हैं, एसटी के 12 हैं, टोटल 155 पद हैं। अब इसमें जो मैं पद बता रहा हूं ये लेवल 5 और लेवल 6 के सब मिक्स हैं। लेवल 5 लेवल 6 के मैं अलग अलग बता दूंगा। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर यहाँ पे 60 पद अनरिजर्व के हैं, 38 पद ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 14 हैं, एससी के 20 हैं और एसटी के 13 हैं, टोटल मिलाकर के 145 पद हैं। इस प्रकार मैं आपको आगे की ओर बता रहा हूं, फिर जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये अब आरआरबी अजमेर में आएंगे। आरआरबी अजमेर में अनरिजर्व में 56 पद हैं, ओबीसी में 35 हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 हैं, एससी में 20 हैं, एसटी में 7 हैं, टोटल 132 पद हैं। आरआरबी गोरखपुर में आएंगे तो 54 पद हैं अनरिजर्व के, ओबीसी के 33 हैं, ईडब्ल्यूएस के 13 हैं, एससी के 19 हैं, एसटी के 10 हैं, टोटल 129 पद हैं। आरआरबी पटना में आएंगे तो यहाँ पे बहुत कम पद दिए गए इस बार, 48 पद अनरिजर्व के हैं, 28 ओबीसी के हैं, 10 ईडब्ल्यूएस के हैं, 16 एससी के हैं और एसटी के 9 हैं, टोटल 111 पद हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी में आएंगे तो ये 17 पद हैं अनरिजर्व के, 10 पद हैं ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 4, एससी के 6, एसटी के 3, टोटल मिला के 40 पद। आरआरबी मुजफ्फरपुर में 4 पद अनरिजर्व के हैं, ओबीसी के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के 1, एससी के 2, एसटी के 1, टोटल मिला के 12 पद। तो इसमें अब ये पद वाइज एक लिस्ट मैंने बता दी। अब इसमें मैं मेन बता रहा हूं कि जो एग्जाम होंगे, एग्जाम होगा सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड। ये जो सीबीटी फर्स्ट होगा, अब इसका मैं एक प्रकार से मोटा मोटा सिलेबस बता दे रहा हूं कि सीबीटी के फर्स्ट के एग्जाम में क्या आएगा और सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी जो सेकेंड है ये क्या सभी के लिए जरूरी है कि अलग अलग लेवल वालों के लिए अलग अलग सीबीटी होगा, या 2 बार देने को मिलेगा या 3 बार देने को मिलेगा। तो मैं बता रहा हूं, तो इसका एक अलग से पूरा मैं वीडियो इसी में आगे बता रहा हूं। ठीक है।
तो देखिए मैं आपको ये जो है CBT 1 और CBT 2 एग्जाम के विषय में बताऊंगा कि CBT 1 और CBT 2 तो ये जो कुल पद हैं 813 पद हैं, ठीक है। इसमें लेवल 5 के भी पद हैं, लेवल 6 के भी पद हैं, ठीक है। तो इसमें जो है CBT जो 1 एग्जाम होगा उसमें कुल पद कितने 8,113 8,113 का 15 गुना करेंगे तो 1,21,695 आ रहे हैं। तो मतलब 1,21,695 इन पदों के अकॉर्डिंग CBT 1 में जो है कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अभी पद 8,113 हैं, हो सकता है आपके भरने के बाद 1-2 महीने बाद जो है पद बढ़ जाएं, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, तो वो एक गुड न्यूज है अगर बढ़ेंगे तो। नहीं तो अपन अभी देखें तो 1,21,695 टोटल बच्चे CBT 1 में सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे गणित देखिए कि गणित आएंगे 30 प्रश्न गणित के, ठीक है। रीजनिंग के आएंगे 30 प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान के आएंगे 40 प्रश्न। टोटल 30, 30, 60, 40, 100 टोटल प्रश्न हो गए 100, ठीक है ना। कुल प्रश्न 100 हो गए। इसमें नेगेटिव मार्क कितने हैं 1/3 का है। मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव मार्क जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव मार्क के कारण बाहर होते हैं। इसलिए आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए और पढ़ाई कीजिए कि जो सही लगे वही करके आइए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। समान समय कितना रहेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे, ठीक है ना। अब ये CBT 1 हो गया। इसी प्रकार जब आप इसमें सिलेक्ट हो गए 1,21,695 में से एक अपन को सिलेक्ट होना है, एक पद लेना है, ठीक है। अब CBT 2 होगा अपना, तो CBT 2 जो होगा उसमें भी गणित के 35 प्रश्न, रीजनिंग के 35, इसमें 5-5 बढ़ा के कर दिया है 1 से, ठीक है। और जीके के 40 की जगह 50 कर दिया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि टोटल 120 प्रश्न हैं, लेकिन समय जो है 90 मिनट ही है। मतलब यहाँ पे आपको स्पीड भी चाहिए है और यहाँ पे जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान सब भर देगा 50 प्रश्न में, ठीक है। तो आपको जो है गलत तो करके ही नहीं आना है, अच्छी तैयारी कीजिए। और ये जो 90 मिनट है ये केवल यहाँ से जो 1,21,695 यहाँ को रख के उनको और सिलेक्ट करना है उसको 8,113, ठीक है ना। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और जाति प्रमाण पत्र जो है सेंट्रल का बनवा लीजिए आप, जिसमें कि बाद में पद के लिए प्रॉब्लम ना जाए। और मैं आपको समय समय पे वीडियो बताता रहूंगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।